तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम सुबह से माँ रामचंडी की गृहस्थ के लिए निकले हैं। रामचंडी एक दिव्य स्थान है माँ की। तो आइए हमारे साथ चलिए और माँ की कृपा लाभिए। दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम रामचंडी के लिए जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में हैं। तो रास्ते में ये सब खेती बाड़ी देख रहे हैं। तो ये है हमारे किसान भैया के बहुत खेती बाड़ी। तो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। देख सकते हैं सुबह से बहुत सारे लोग आकर अपनी खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम हमारे मार्केट में पहुंच चुके हैं। इस मार्केट का नाम है सेनापति। तो यहाँ पर सिर्फ चारों ओर दुकान ही दुकान है। तो यहाँ से रामचंडी का मंदिर और कुछ ही समय रह गया है। हम कुछ समय में ही पहुँच जाएंगे। ये माता रामचंडी की गांव की रास्ता है। यहाँ पर चारों ओर सिर्फ देख रहे हैं प्रकृति का कितना सुंदर शोभा है ये। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम रामचंडी में पहुंच चुके हैं। तो ये उसका रास्ता हम दिखा रहे हैं अभी आपको। तो ये जो जगह है, ये माँ की जलाशय है। आप देख रहे हैं, इस जगह को माँ की जलाशय कहा जाता है। तो हम रामचंडी में पहुंच चुके हैं। वहाँ बहुत सारे लोग भी हैं। चलिए हम चलते हैं रामचंडी गृहस्थ में। ये देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हमने बताया था, ये माता रामचंडी की मंदिर में जाने का सीधा रास्ता है। आप देख रहे हैं। तो चलिए फिर माँ की मंदिर तक चलते हैं। तो फिर दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। हम माँ की मंदिर तक पहुँच जा रहे हैं। ये बहुत ही तो आप देख रहे हैं, ये माँ रामचंडी की फूल और फलों की बगीचा है। देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों ओर। ये इस जगह को माँ की फूल और फलों की बगीचा कहा जाता है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। जी देखो, ये माँ की धाम पर अनन्य प्रकृति राज्य का पहाड़, पर्वत और खेती बाड़ियों का शोभा सौंदर्य है। अब चलिए मेरे साथ माँ के दर्शन के लिए आगे चलते हैं।
तो फिर देखिए ये माँ की मंदिर है। तो फिर चलिए हमारे साथ माँ की मंदिर पर चलते हैं। तो अभी मैं माँ की धाम पर खड़ा हूँ। तो माँ की धाम पर खड़ा होकर मुझे एक अलग सी महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ पर खड़ा होकर एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हो रहा है। अब तो अब देखिए ये माँ की स्थान का चतुर्पार्श्व है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये माँ की स्थान का चतुर्पार्श्व है। तो जनश्रुति कहता है माँ की स्थान पर जो आता है वो माँ की जो माँ की स्थान पर शरण में जाता है तो माँ उन्हें अपनी शरण में रखते हैं। तो माँ उन्हें अपनी जनश्रुति कहता है माँ की जो भक्त माँ की शरण में आते हैं तो माँ उन्हें अपनी शरण में रखते हैं। तो माँ की सारी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आरोग्य लाभ करते हैं। तो जनश्रुति कहता है कि यहाँ पर जो माँ की सेवक है तो वो एक सबर है। ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये माँ रामचंडी का बहुलाशुणी पर्वत के नाम में जाना जाता है। ये जो पर्वत है तो माँ रामचंडी धाम का वहाँ पर कुछ गुफाएं है पुरातन काल की। तो चलते हैं वहाँ पर, चल के क्या है दिखते हैं। ये बड़े बड़े शिलाएं हैं यहाँ पर। चलिए हमारे साथ ऊपर चलते हैं, वहाँ पर कुछ गुफाएं हैं। तो ये जो गुफा आप देख रहे हैं ये साधु संतों का निवास स्थल है। ये जो गुफा देख रहे हैं आप, तो फिर चलते हैं वहाँ पर भी चलते हैं। वहाँ पर भी कुछ गुफाएं हैं। ये जो देख रहे हैं ये भी कुछ गुफाएं हैं। यहाँ पर भी साधु संत का निवास स्थल है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं उसका अंदर क्या है। तो देख रहे हैं ये है गुफा।